जागा आदिवासियों के प्रति मामा का प्रेम। क्या लाखों की आबादी के एकत्रीकरण से नहीं फैलेगा कोरोना? मामा का आदिवासी प्रेम या महज वोट बैंक? अमर क्रांतिकारी बलिदानी जिन्होंने गरीब जनजाति भाई बहनों का शोषण ना हो और भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां, गुलामी की जंजीरें काटी जाए, इसके लिए क्रांति का शंख फूंका था। अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे। रॉबिन हुड की उपाधि उनको दी थी। ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी टंट्या मामा सौभाग्य से मध्य प्रदेश की धरती पर खंडवा जिले में उन्होंने जन्म लिया था और उनके बलिदान के बाद उनका अंतिम संस्कार पाताल पानी में हुआ था। 4 दिसंबर उनका बलिदान दिवस है। उनके बलिदान दिवस को श्रद्धा सहित मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन होगा। उनकी स्मृति भी बनी रहे और उससे देशभक्ति की और गरीबों की सेवा की प्रेरणा हो पाए, ऐसे कई उपाय किए जाएंगे। 4 दिसंबर को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने मैं पाताल पानी आ रहा हूं। क्यों अचानक याद आए टंट्या मामा? क्यों याद आया अचानक बलिदान दिवस? कोरोना पर भारी वोट बैंक की राजनीति। क्या टंट्या मामा 2023 में भाजपा का करेंगे बेड़ा पार? क्या शिव मामा को मिलेगा आदिवासी मामाओं का साथ? मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों आदिवासियों पर बड़ी मेहरबान हो रही है। पिछले दिनों भोपाल में बड़ा आयोजन करने के बाद इंदौर के चौराहे का नाम बदल दिया गया। उसके बाद अब महू में आदिवासियों को प्रभावित करने के लिए वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें टंट्या मामा की मूर्ति का अनावरण भी किया जा रहा है। गोया कि प्रदेश में आदिवासियों के काफी वोट है और ये कांग्रेस के माने जाते हैं। संभवतः उनको लुभाने का प्रयास अब बीजेपी कर रही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आज से पहले भी कैलेंडर में 4 दिसंबर था, फिर क्यों कांग्रेस और बीजेपी को आदिवासी याद नहीं आए? प्रदेश के ताजा तरीन मुद्दों पर विनय वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या है आदिवासी जनजाति में टंट्या मामा का स्थान? क्यों पूजे जाते हैं आदिवासियों में टंट्या मामा और क्या है उनका इतिहास? वास्तव में टंट्या मामा आदिवासियों व वंचितों का मसीहा थे। उन्हें सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा लोकप्रिय रूप से मामा कहा जाता था। उनका यह संबोधन इतना लोकप्रिय हुआ कि आदिवासी भील आज भी उन्हें मामा कहे जाने पर गर्व महसूस करते हैं। वह चमत्कारिक ढंग से उन लोगों तक पहुंच जाते थे जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत होती थी। टंट्या भील उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने 12 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। उन्होंने अदम्य साहस, असाधारण चपलता और आयोजन कौशल का प्रतीक बनाया। कहा जाता है कि टंट्या भील ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजाने को लूटता था और उनके चाटुकारों की संपत्ति को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता था। टंट्या भील का जन्म 1840 में तत्कालीन मध्य प्रांत के पूर्वी निमाड़ की पन्हाना तहसील के बड़ाड़ा गांव में हुआ था। टंट्या भील गुरिल्ला युद्ध में निपुण था। वह एक महान निशानेबाज भी थे और पारंपरिक तीरंदाजी में भी दक्ष थे। दावा या फलिया उसका मुख्य हथियार था। उन्होंने बंदूक चलाना भी सीख लिया था। टंट्या भील को उसकी औपचारिक बहन के पति गणपत के विश्वासघात के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें इंदौर में ब्रिटिश रेसिडेंसी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया था। बाद में उन्हें सत्र न्यायालय जबलपुर ने उन्हें 19 अक्टूबर 1890 को फांसी की सजा सुनाई। उन्हें फिर 4 दिसंबर 1890 को फांसी दी गई। इस तरह टंट्या भील की मृत्यु हुई। ब्रिटिश
सरकार भील विद्रोह के टूटने से डरी हुई थी। आमतौर पर यह माना जाता है कि उसे फांसी के बाद इंदौर के पास खंडवा रेल मार्ग पर पातालपानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया गया था। जिस स्थान पर उनके लकड़ी के पुतले रखे गए थे वह स्थान टंट्या मामा की समाधि मानी जाती है। आज भी सभी ट्रेन चालक टंट्या मामा के सम्मान में ट्रेन को एक पल के लिए रोक देते हैं। बीजेपी को क्यों याद आ रहे हैं आदिवासी? यह बड़ा प्रश्न है जो कि शायद लोगों की समझने की चीज है। दरअसल मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में आदिवासी वोट है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या 153.16 लाख, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 21.10% है और मध्य प्रदेश की 80 सीटों पर जैस अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगा, तो वही 94 सीटों पर कांग्रेस से आदिवासी वर्ग का दावा है। बस यही बात बीजेपी को विचलित कर रही है। आज के पहले भी कैलेंडर में 4 दिसंबर हुआ करता था। आजादी के बाद से आज तक आदिवासी कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन इसके पहले कभी भी कांग्रेस या बीजेपी किसी को भी आदिवासी के टंट्या मामा के बलिदान दिवस की याद नहीं आई। क्या इससे पहले के विधानसभा चुनाव के हैरत अंगेज परिणाम से बीजेपी घबराई हुई है? जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी, क्या बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर डरी हुई है? आने वाले समय में सवर्णों के वोट भी विभाजित हो रहे हैं। इससे बीजेपी नित नए प्रलोभन दे रही है। क्या बीजेपी इन गड्ढों को या फिर छोटे छोटे लूप पोल हैं उनको भरने का प्रयास कर रही है? क्या शिवराज मामा पिछले चुनाव की पुनरावृत्ति आगामी चुनाव में ना देखना पड़े, इसलिए आदिवासियों को लुभाने का प्रयास कर रही है? बहरहाल प्रदेश की जनता और वोटर सभी कुछ समझ रहा है।